नमस्कार, मैं सत्य सुरेंद्र सत्य साहित्य गंगा संस्थान से आप सभी लोगों का इस 26 जनवरी की जो पूर्व संध्या है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, उस पर आप सभी लोगों को एक मंच पर लाने का मैंने एक छोटा प्रयास किया है, जिससे आप सभी लोग अपने देश के प्रति और अपने हृदय का जो उद्गार है उसको व्यक्त कर सकेंगे अपने इस गणतंत्र के प्रति और अपने देश के प्रति। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं मैं। और सबसे पहले आज के कार्यक्रम में सबसे पहले जुड़ने वाली और एक विशिष्ट कवियत्री यामिनी बजाज जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो यहाँ आए और मंच पर अपनी बातों से मंच को धन्य करें। स्वागत है आदरणीय नमस्कार सभी यामिनी को, जी। सभी सहते हैं। मैं यामिनी बजाज दिल्ली से। तो जैसे सबको पता है, कल 26 जनवरी है, तो बस आज मैं अपने देश के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरा देश मेरा गौरव, सुन लो जरा गौर से मेरे देश की अद्भुत महिमा। सुन लो जरा गौर से मेरे देश की अद्भुत महिमा। सिर का है ताज हिमालय की शिला, जहां से बहती गंगा की धारा। सिर का है ताज हिमालय की शिला, जहां से बहती गंगा की धारा। जो धारण कर लेते भोले बाबा, जो धारण कर लेते भोले बाबा। सरसों के खेत लहराते, गांव में किशोरियां मुस्काती। सरसों के खेत लहराते, गांव में किशोरियां मुस्काती। फागुन का संदेश देने ऋतुराज बसंत आते। फागुन का संदेश देने ऋतुराज बसंत आते। विंध्याचल पर्वत इसकी नींव, जहाँ छोटे छोटे पहाड़ नदियां कारवां बनाती। विंध्याचल पर्वत इसकी नींव, जहाँ छोटे छोटे पहाड़ नदियां नया कारवां बनाती। चरणों को धोने सागर आते। हरियाली तीज में हम गीत सावन के सुनते। झूला झूला देते कान्हा को, गणपति बप्पा विघ्न दूर कर देते। हरियाली तीज में हम सावन के गीत सुनते। झूला देते कान्हा को, गणपति बप्पा विघ्न दूर कर देते। दुश्मनों से लड़ते हमारे वीर सेनानी, शांति दूत बना देश हमारा। दुश्मनों से लड़ते हमारे वीर सेनानी, शांति दूत बना देश हमारा। आन बान के लिए लड़ पड़े ऑपरेशन सिंदूर। आन बान के लिए लड़ पड़े ऑपरेशन सिंदूर। कहीं खो ना जाए, कहीं खो ना जाए हम मुंह में, बस अपने मन के दुश्मन पर कर लो विजय। जय हिंद। जय हिंद। और बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी, क्योंकि आज हमारे देश के गौरव का गान करने का दिन है, जिसमें हम सभी लोग अपने देश के जो वीर जवान हैं और जो हमारे देश की एक संस्कृति है उसके प्रति अपना जो आभार है वो व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। कृतज्ञता हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जो देश है वो हम सबसे ऊपर है और हमारे लिए जो देश का महत्व है उसको व्यक्त करने के लिए आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। तो आगे इस क्रम को बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से हम लोगों के बीच उपस्थित एक कवियत्री जो गीता के बारे में और कृष्ण भक्ति, राधा भक्ति और ऐसे विचारों के लिए जानी जाती हैं, जिस पर उन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी है। मेरे पास वो पुस्तक उपस्थित है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है, सबसे पहले तो जो इनकी पुस्तक आई, जब एक क्रम प्रारंभ होता है, लोग ये प्रारंभ करते हैं कि अब हम इस आध्यात्मिक युग में जा रहे हैं और अपने आप को बदलाव ला रहे हैं। तो उस पर यह पुस्तक है, बदल रही हूं मैं। और जब इंसान बदलना प्रारंभ करता है तो वो बदलते बदलते कहाँ तक पहुंचता है, उसका प्रारूप ये पुस्तक है, डिकोडिंग गीता गीता विद इन यू। गीता को अपने अंदर कैसे डिकोड करें और उससे लाभ कैसे पाएं, उसके बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी है। बहुत शानदार पहल रही इनकी। और इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं जो विभिन्न कवियों की हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा द गीता विद इन यू बहुत शानदार पुस्तक रही। तो गणतंत्र पर आगे बढ़ते हैं और कवियत्री नेहा वार्ष्णेय जी के पास चलते हैं आज के इस गणतंत्र उत्सव को मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। स्वागत है महोदय।
सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। सुरेंद्र जी को बहुत-बहुत आभार कि उन्होंने एक छोटा-सा एक तरीके से ये एडवर्टाइज़ कर दिया। और सुरेंद्र जी को मैं बताना चाहूँगी कि जो उन्होंने ये बात की मेरी जर्नी के बारे में कि पहले बदल रही हूँ आई और उसके बाद मैंने गीता का संदेश डिकोडिंग द गीता में दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को भी शेयर किया। एक मेरी नई इंग्लिश में पुस्तक आई है, हीलिंग अ जर्नी विदिन फ्रॉम पेन टू पावर, जिसमें मैंने अपनी जर्नी खुद की सेमी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं लिखी है, जिसमें मैंने अपनी खुद की स्टोरी को इंग्लिश में लिखा है। ये मैंने हिंदी में अभी रूपांतरित नहीं की है, तो जल्दी सुरेंद्र जी आप तक पहुंच जाएगी और अगली काव्य गोष्ठी में आप उसके बारे में भी बताएंगे तो मुझे और प्रसन्नता होगी। तो यहाँ पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। वो जो कंफ्यूज लेडी थी वो मैं ही हूँ, जिसको लगा कि वो नहीं, और 26 लोगों का भी मैसेज संदेश ऐसा आया है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो आज गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर आप सभी काव्य प्रेमियों को, कवि कवित्रियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस मंच को सत्य साहित्यिक गंगा को बहुत नमस्कार। मैं बहुत टाइम से कवि गोष्ठी अटेंड ही नहीं कर पा रही थी, कुछ काम घर में चल रहा था तो मजबूर हो गई थी। तो मैं नेहा वार्ष्णेय आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपनी एक छोटी सी रचना लेकर। आज ही मैंने अखबार में एक घटना को पढ़ा जिसमें एमपी के ही एक गांव में एक लेडी को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि शी इज विडो, वो विधवा थी और उन्होंने एक मतलब शादी की और जब वो वापस अपना रिस्पेक्ट पाने के लिए, अपना सम्मान पाने के लिए वापस अपने गांव आई तो उनके शरीर पे गोबर लीप के और उनको नग्न करके पूरे गांव में उनको घुमाया गया। जैसे मेरा मन बड़ा आहत हुआ कि आज भी समाज में इस 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में आज भी हमारे भारत देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई बोलता है कि स्त्रियों के फेवर में बहुत सारे कानून हैं। मैं खुद एक स्त्री हूँ और मैं मानती हूँ कि वो कानून होने चाहिए, लेकिन हमें उन चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से संतुलन बहुत आवश्यक है और ये समाज तब बदलेगा जब स्त्री और पुरुष दोनों बदलेंगे। तो आज की मेरी जो छोटी सी कविता है वो यूं तो पुरुष के ही संदर्भ में है, क्योंकि हर कोई स्त्री की चेंज होने की बात करता है, लेकिन पुरुष कितना सहते हैं, उनके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो बहुत उनको प्रताड़ित करती हैं और उनको चेंज लाने के लिए कोशिश करती हैं। तो मैं अपनी कविता आप सभी के सामने रखती हूँ। नारी यदि जननी है सृष्टि की तो पुरुष उसका विस्तार है। नारी यदि जननी है सृष्टि की तो पुरुष उसका विस्तार है। एक ने जन्म दिया जीवन को तो दूसरा उसका संस्कार है। नारी ने अगर पाला है आंचल में तो पुरुष ने धूप छांव सही। एक ने घर को मंदिर बनाया तो दूजे ने इस दुनिया से खूब लड़ाई लड़ी। नारी ने भाव सहेज रखे, पुरुष ने अपने सभी वचन, अपने सभी कर्तव्य निभाए हैं। अपने आंसू पीकर उसने सारे सपने सच कर दिखाए हैं। पुरुष भी टूटता है भीतर से, पुरुष भी टूटता है भीतर से, पर जिम्मेदारी से वो सदा बंधा रहा। नारी पुरुष जब साथ चले तभी समाज का संतुलन ये बना रहा, तभी समाज का संतुलन बना रहा। मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई, उससे मतलब ये नहीं कि पुरुष गलत है या स्त्री गलत है। मैं तो चाहती हूँ हमारा लोकतंत्र, आप स्वतंत्रता के लोकतंत्र संविधान के हम इस युग में आ गए हैं, तो जीवन में इस तरह से बदलाव, इस तरह के कानून बने कि हम स्त्री और पुरुष को सही और गलत नहीं देके सही और गलत के साथ न्याय करें। ये नहीं कि सिर्फ स्त्री है तो उसी के साथ उसका पल्ला भारी करे, जो गलत है उसको पनिश मिले, उसको ये मतलब कविता हर तो हर ये किसी को कविता न्याय मिले। अपनी बात कविता रखिए, भाषण नहीं। मैंने अपनी कविता कह दी है, धन्यवाद। नहीं, बहुत शानदार तरीके से नेहा जी ने अपनी बात कही। और कई बार अभिव्यक्तियों को रखने के लिए कुछ बातों का सहारा लेना पड़ता है। और जैसा आपने कहा, ऐसी सारी चीजों को देखा होगा, ये परेशानियां रहती हैं समाज में, क्योंकि कुरीतियां जो हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज को कई बार परेशान करती हैं।
और मैंने अपने घर में भी देखा हुआ है, मेरी जो छोटी बुआ है उनकी छोटी उम्र में भी वैधव्य हो गई, और ऐसा समस्याएं आती रहती हैं। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। और गणतंत्र का मतलब यह नहीं है कि देश की शक्तियां मजबूत हों। नारी शक्ति की मजबूत होने के बिना कोई भी गणतंत्र समृद्ध नहीं हो सकता। बहुत शानदार तरीके से अपने आपने बात रखी। और वो चोट जो आप पहुंचाना चाहती थी लोगों को, वो जरूर उनके पास तक पहुंचे। एक मुक्तक है इस पर कि इतना आसान भी नहीं करना, सपने कुर्बान भी नहीं करना, सही कर्मों पे याद सब करते, नाम अनजान भी नहीं करना। तो जिन लोगों का नाम अनजान करने का प्रयास किया जाता है जब वो आगे बढ़ती हैं, तो उस पर कुछ लोग कांटे बनकर सामने आ जाते हैं। उन लोगों का कार्य है वो, और हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। और हमारा कार्य सदैव ये होना चाहिए कि हमें जो नारी शक्ति है, क्योंकि बिना मातृत्व के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। मैं इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए एक निवेदन है, सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें, जब बोलने के लिए बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आती है। तो आगे बढ़ता हूं मैं, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और छत्तीसगढ़ के एक ही अलग प्रांत में चलता हूँ, हरमन कुमार बघेल साहब के पास, जो इस बसंती हवा के साथ बैठे हुए हैं, और ऊपर एक वृक्ष की छत्र छाया में। बहुत बहुत स्वागत है हरमन कुमार बघेल साहब का। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक्चुअली रायपुर साहित्य उत्सव के इस महफिल में हूँ, और चूंकि मेरी ड्यूटी लगी हुई है और मैं देखा कि लिंक जो है खुल नहीं रहा था, पुनः आपसे आवेदन निवेदन किया और आपने जो उस लिंक को खोल करके अभी मेरी उपस्थिति दर्ज हुई है। मैं बड़े ही भाग्यशाली हूँ। और आइए, मैं गणतंत्र दिवस पर आप सभी साहित्यकारों को सादर वंदन प्रणाम करता हूँ। और इस बेला पर जो है मैं कुंडली छंद लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के सम्मुख। तो बहुत ही विनम्रता और हमारी जो है राष्ट्रीय पर्व जो गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला पर यह काव्य गोष्ठी ऑनलाइन आभासी मोड पर रखा गया है, निश्चित ही हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी होगी। और सब निश्चित तौर पे जो हम अपने देश की उस राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, ऐसे ही आशाओं के साथ आइए मैं आप तक के कुंडली छंद पेश करता हूँ। स्वतंत्रता का पर्व है भारत का गणतंत्र, स्वतंत्रता का पर्व है भारत का गणतंत्र, स्वर्ण रजत परिधान का पाया सब है मंत्र, स्वर्ण रजत परिधान का पाया सब है मंत्र, पाया सब है मंत्र, झूम रही हिंद भारी भारत सुंदर तंत्र, संविधान नाम सारी, कवि हरिहर मनुराज बढ़े देश नित्य आगे, सेना भारत देश का कहे शत्रु सब भागे, सेना भारत देश कहे शत्रु सब भागे, स्वतंत्रता का पर्व है भारत का गणतंत्र, स्वर्ण रजत परिधान का पाया सब है मंत्र, संविधान सब रचा सुंदर है यह इतिहास, फिरंगियों छोड़े भगा कैसे हो अधिवास, कैसे हो अधिवास भारती धरा प्यारा, भारत माँ जय करे हिंद देश बड़ा न्यारा, कवि हरिहर मन कहे शांति दूत बनो भाई, कवि हरिहर मन कहे शांति दूत बनो भाई, कर्मों का फल मिले
गोद मिले हिंद माई, गोद मिले हिंद माई। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, और तिरंगा जब लहराता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, और देश के काम ना आए बेकार की जवानी है, बेकार की जवानी है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आदरणीय आपको सादर नमन करता हूं, और सभी साहित्यकारों को भी नमन करता हूं। और शायद मैं अपनी कर्तव्य रूढ़ होने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, अतएव मैं यही निवेदन चाहूंगा कि मुझे अनुमति दीजिएगा, और कहीं समय मिलता है तो पुनः मैं प्रकट होने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। आदरणीय। शानदार, बहुत शानदार। और हम सभी लोगों को अपने कर्तव्यों के साथ इस जो माँ भारती का कर्तव्य है इसके लिए भी उपस्थित होने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सही तरीके से आपने अपनी बात रखी, और जिन कुंडलियों का आपने प्रयोग किया वो अभी जो वर्तमान में कवि हैं वो थोड़ा उसको भूलते जा रहे हैं, तो बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और बनारस चलूंगा, जहाँ से हम लोगों के बीच बहाल कवि श्री राम बहाल सिंह बहाल कवि जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है श्रीमान। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज सत्य साहित्य गंगा साहित्य मंच की ओर से आज गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर यह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय माननीय संपादक जी, संचालक जी, और आज के इस काव्य मनीषियों, उपस्थित काव्यकारों, काव्य मनीषियों, साहित्यकार, तमाम ऐसे विद्वत समाज का मैं हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूं, और अपने आदरणीय सत्य साहित्य गंगा के आदरणीय संस्थापक जी का विशेष आग्रह करता हूं, विशेष नमन करता हूं कि आपके एक आह्वान पे बहुत सादर मिलता है, स्नेह आशीर्वाद आपका मिलता है, बड़ा गर्व महसूस करते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं राम बहाल सिंह बहाल कवि वाराणसी से आज गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे कि 26 जनवरी पहचान देश में, 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 26 जनवरी पहचान देश में। लागू हुआ संविधान देश में, 26 जनवरी पहचान देश में। गणतंत्र स्वतंत्र 1985, गणतंत्र स्वतंत्र 1985, गणतंत्र स्वतंत्र 1950, 77वां पर्व महान देश में, 77वां पर्व महान देश में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत की आत्मा, 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 वंदे मातरम, भारत की आत्मा की गूंजे लगीते राष्ट्रीय गान में, गूंजे लगीते राष्ट्रीय गान में। लागू हुआ संविधान देश में, लागू हुआ संविधान देश में।
स्वराज गणराज कयाज समाज, स्वराज गणराज कयाज समाज, स्वराज गणराज कयाज समाज। साहस संघर्ष, साहस संघर्ष स्वाभिमान देश में, साहस संघर्ष स्वाभिमान देश में, 26 जनवरी पहचान देश में। सो है जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद, तो है जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद। नारा जय जवान, नारा जय जवान जय किसान देश में, नारा जय जवान जय किसान देश में। लागू हुआ संविधान देश में, वीरों की धरती शहीदों की माटी, वीरों की धरती शहीदों की माटी, वीरों की धरती शहीदों की माटी। अहले वतन, अहले वतन बलिदान देश में, अहले वतन बलिदान देश में। 26 जनवरी पहचान देश में। हमारे देश की बालाएं कि सोफिया व्योमिका सुनीता विलियम्स, सोफिया व्योमिका सुनीता विलियम्स, सोफिया व्योमिका सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष परी, अंतरिक्ष परी के उड़ान देश में, अंतरिक्ष परी के उड़ान देश में। 26 जनवरी पहचान देश में। आज के वर्तमान स्थिति पर 4 लाइन कि भंडाफोड़ तस्करी मुंबई एयरपोर्ट, भंडाफोड़ तस्करी मुंबई एयरपोर्ट, भंडाफोड़ तस्करी मुंबई एयरपोर्ट। ऑपरेशन लांग 60, ऑपरेशन लांग 60 अभियान देश में, ऑपरेशन लांग 60 अभियान देश में। 26 जनवरी पहचान देश में। अंतिम लाइन जो आज की है कि वो आई रक्षा बहाल कभी, एक नया सिस्टम लाल किले पे या इंडिया गेट पे कि वो आई रक्षा बहाल कभी यस 400। वो आई रक्षा एक प्रणाली है, वाई रक्षा प्रणाली जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, उसका सीन है कि वो आई रक्षा बहाल कभी, वो आई रक्षा बहाल कभी यस 400, वो आई रक्षा बहाल कभी यस 400। लहरे तिरंगा आसमान देश में, लहरे तिरंगा आसमान देश में, लहरे तिरंगा आसमान देश में। 26 जनवरी पहचान देश में, लागू हुआ संविधान देश में, लागू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम बहादुर सिंह बहाल के द्वारा से। बहुत शानदार तरीके से आपने गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर अपनी बात रखी और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से उन्होंने भारत के गणतंत्र और भारत का गौरवगान किया कि 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी पहचान है, मिट जाएंगे देश पर हम, ये हमारा हिंदुस्तान है। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं पाटलिपुत्र बिहार चलूंगा, पटना, जहां से कवियत्री रंजना कुमारी जी हम लोग के बीच जुड़ी हुई है। स्वागत है महोदय आपका। अनम्यूट कर ले अपने आप को। रंजना जी अनम्यूट कर ले अपने आप को, आप म्यूट हैं। जी हाँ, आप बोलें। सत्य सहित गंगा के सभी सम्मानित सदस्यों को, संचालक महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर अपनी स्वरचित काव्य की कुछ प्रतियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ जी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सबको नमन मैं करती हूँ। देश के अमर शहीदों को सादर अभिनंदन करती हूँ। देश के अमर शहीदों को सादर अभिनंदन करती हूँ। जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर भारत माँ की रक्षा करते हैं। जो होली दिवाली और बसंत बॉर्डर पर ही मनाते हैं। जो होली दिवाली और बसंत बॉर्डर पर ही मनाते हैं। ऐसे परमवीर जवानों का सादर नमन मैं करती हूँ। देश के अमर शहीदों को सादर अभिनंदन करती हूँ। देश के अमर शहीदों को सादर अभिनंदन करती हूँ। है धन्य ओ भारत माँ के लाल, जिनका मैं वंदन करती हूँ। है धन्य ओ भारत माँ के लाल, जिनका मैं वंदन करती हूँ। देश के वीर सपूतों को सादर अभिनंदन करती हूँ। विश्व के मानस पटल पर सबसे बड़ा संविधान है। विश्व के मानस पटल पर सबसे बड़ा संविधान है। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाती हूँ। देश के अमर शहीदों को सादर अभिनंदन करती हूँ। संविधान में सब एक है, जाति पाति का भेद नहीं। संविधान में सब एक है, जाति पाति का भेद नहीं। समता स्वतंत्रता का मिला है अधिकार सभी। राम रहीम यीशु खुदा है एक सभी। राम रहीम यीशु खुदा है एक सभी। जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी। जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी। सभी ये क्यों भूल जाते हैं। जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी। सभी ये क्यों भूल जाते हैं। अधिकार सभी को चाहिए, पर कर्तव्य से सभी कतराते हैं। अधिकार सभी को चाहिए, पर कर्तव्य से सभी कतराते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाकर भारत माँ को मान दिया। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाकर भारत माँ को मान दिया। संविधान निर्माता को सादर नमन मैं करती हूँ। देश के अमर शहीद तुझे सादर अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से आपने भारतीय गणतंत्र के पुरोधा और भारतीय गणतंत्र की आभा का वर्णन किया। बहुत ही शानदार। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और साहित्यिक मनीषी के पास चलने का प्रयास करूंगा, जो लगभग 2-3 बार से लगातार इस मंच पर हर एक कवि गोष्ठी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और हम सभी लोगों को अपनी इस साहित्यिक प्रतिभा से और अपनी वैचारिक प्रतिभा से हम लोगों को लबालोड करते हैं। तो मैं संजय गुप्ता देवेश सर के पास चलना चाहूंगा, जो उदयपुर राजस्थान से हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। स्वागत है सर आपका। सभी को प्रणाम। गणतंत्र दिवस की अनेकानेक हार्दिक बधाइयाँ।
आज तो अर्चना जी का तिरंगा पहन रखा है, वो देख के तो और जोश आने वाला है। बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कोई बहन बेटी ये तिरंगा पहन के आई है। तो मैं गणतंत्र दिवस पे आज आपको एक छंद रचना सुना रहा हूँ। छंद है मरहटा छंद। जो लोग जानते हैं उनके थोड़े से उसके लिए 11, 8 और 10 पे यति होती है और अंत 2, 1, 2 होता है और बीच में 2 तुकांत आते हैं। देश अपना स्वतंत्र एकता मंत्र प्राण कुर्बान है। देश अपना स्वतंत्र एकता मंत्र प्राण कुर्बान है। गणतंत्र सभी मना करें अर्चना यह आन बान है। तिरंगा फहराए यह लहराए निराली शान है। हम है यह प्यारा सबसे न्यारा सभी का मान है। देखिए अनेकता बनी एकता भारत महान है। हर लाल बना शूर शत्रु है दूर उसे यह ध्यान है। धन्य सैनिक जवान उत्सर्ग प्राण देश कल्याण है। सभी से आगे हम राष्ट्र प्रेम दम नित्य यह गान है। कहें जय जवान हो जय किसान विकास विज्ञान है। मिलजुल कर हम रहें सभी से कहें हम सब समान हैं। मिलजुल कर हम रहें सभी से कहें हम सब समान हैं। लक्ष्य पाकर उन्नति है अद्भुत गति जगत सम्मान है। सभी क्षेत्र में जीत गा रहे हैं गीत लगते सब आसान है। जन गण व मन राही विकास वाही लक्ष्य ध्यान है। न धर्म जात बंधन संग सभी मिलन न अनजान है। सभी क्षेत्र में प्रथम जग देखे दम देश महान है। सभी रहे यह मान हमारा ज्ञान विश्व में शान है। धन्यवाद। बहुत शानदार से। और धन्यवाद छंदबद्ध रचनाओं के लिए मेरे मन में एक दूसरा भाव आता है, जी। क्योंकि स्वतंत्र विधाओं में भी बहुत शानदार तरीके से लोग बात कहते हैं, लेकिन जब छंदबद्ध रचनाएं आती हैं तो उसका एक अनुपम जो मनहारी लगता है मन को, वो उसका भाव अलग ही रहता है। तो चूंकि आपने अर्चना गुप्ता जी की बात की थी और वो तिरंगे को साथ में लेकर बैठी हुई हैं इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, तो मैं झांसी उत्तर प्रदेश चलूंगा, जो वीरता की अपनी एक नई पहचान और एक पुरानी पहचान को समेटे हुए एक धरती है। वहां से कवियत्री अर्चना गुप्ता जी उपस्थित हम लोगों के बीच में, मैं उनका स्वागत करता हूँ। स्वागत। धन्यवाद सभी को। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम सब सत्य साहित्यिक मंच पर एक साथ एकत्रित हुए हैं गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। तो सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और हमारे संस्थापक महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने आज एकता के सूत्र में हम सभी को बांधने का प्रयास किया है। तो कुछ पंक्तियां हैं मेरी। घुल जाने दो केसरिया रंग इस गणतंत्र में। घुल जाने दो केसरिया रंग इस गणतंत्र में। त्याग तपस्या बलिदानों का रंग घुल जाने दो इस गणतंत्र में। घुल जाने दो केसरिया रंग इस गणतंत्र में। त्याग तपस्या बलिदानों का रंग घुल जाने दो इस गणतंत्र में। फैला दो हरा रंग इस गणतंत्र में। फैला दो हरा रंग इस गणतंत्र में। हरियाली और खुशहाली का दे दो पैगाम इस गणतंत्र में। हरियाली और खुशहाली का दे दो पैगाम इस गणतंत्र में। छा जाने दो श्वेत रंग इस गणतंत्र में। छा जाने दो श्वेत रंग इस गणतंत्र में। बनकर शांति दूत फैला दो शांति इस गणतंत्र में। बनकर शांति दूत फैला दो शांति इस गणतंत्र में। समय की गति को पहचानो इस गणतंत्र में। समय की गति को पहचानो इस गणतंत्र में। होकर ऊर्जा से ओतप्रोत नीलांबर तक पहुंचो इस गणतंत्र में। समय की गति को पहचानो इस गणतंत्र में।
होकर ऊर्जा से ओतप्रोत नीलांबर तक पहुंचो इस गणतंत्र में। बांधो सबको एकता के सूत्र में इस गणतंत्र में। बांधो सबको एकता के सूत्र में इस गणतंत्र में। याद कर लो कुर्बानियों को इस गणतंत्र में। बांधो सबको एकता के सूत्र में इस गणतंत्र में। याद कर लो कुर्बानियों को इस गणतंत्र में। वंदे मातरम गीत को याद कर लो इस गणतंत्र में। वंदे मातरम गीत को याद कर लो इस गणतंत्र में। भारत माँ के सपूत हैं हम, याद करो इस गणतंत्र में। वंदे मातरम गीत को याद करो इस गणतंत्र में। भारत माँ के सपूत हैं हम, याद करो इस गणतंत्र में। जय हिंद जय भारत बना रहे मांगे धरती का कण कण इस गणतंत्र में। जय हिंद जय भारत बना रहे मांगे धरती का कण कण इस गणतंत्र में। चल पड़ो देश प्रेम की डगर में। चल पड़ो देश प्रेम की डगर में। देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, याद करो यह इस गणतंत्र में। देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, याद करो यह इस गणतंत्र में। याद करो यह इस गणतंत्र में। जय हिंद जय भारत। इसमें मैंने झंडे के सभी रंगों का क्या अर्थ है उसको यूज किया हुआ है। और सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ समय बाद मेरे यहाँ कोई आने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा चली जाऊंगी, अभी तो हूँ मैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। और अर्चना गुप्ता जी ने बहुत शानदार तरीके से भारतीय गणतंत्र का जो बोधक है तिरंगा, उसके हर एक रंगों के प्रतीकों के माध्यम से अपनी रचना का सरोकार हम लोगों के सामने रखा और बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अभी हम लोग बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र में थे और वहां से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। वहां से हम लोगों के बीच में श्रीमती जी जुड़ी हुई हैं और बहुत शानदार तरीके से बार बार अपनी रचनाओं के माध्यम से हम लोगों के बीच में आती हैं, अपनी बात रखती हैं। आज के कार्यक्रम में भी बहुत शुरुआत से ही वो जुड़ी हुई थी और क्रम में नंबर थोड़ा देर से आया, लेकिन जब भी वो अपनी बातों के साथ में आती हैं, अपनी बात रखती हैं, तो बहुत शानदार तरीके से अपनी बातें कहती हैं। तो सुनीता मिश्रा जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। स्वागत है महोदय आपका। धन्यवाद आदरणीय। मंच पे उपस्थित सभी बड़े भाई बहनों को सभी को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय संस्थापक जी सर आपको प्रणाम करती हूँ। जो कि जैसा कि आज विषय चल रहा है, अभी एक दीदी ने, अर्चना जी ने या सोनी किसी मैम ने बोला कि बेटियों पर लेके, उस पे भी मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी, आप सभी की इजाजत होगी। और आते हैं गणतंत्र दिवस पर, क्योंकि ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, तो मैं इस पे कुछ पंक्तियां देने से पहले एक बात सभी से कहना चाहूंगी। हम सभी तो एकता के साथ इसको मनाते हैं, इसको सम्मान के साथ रखते भी हैं, उतार के भी रखते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे देखा गया है कि जब हम झंडा फहराते हैं उसके बाद उसका उतनी देर तक ही स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके बाद सम्मान नहीं करते। ये अक्सर देखा जाता है। तो इसको सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि सभी लोग इसे संभाल के रखिए। ये हमारी आन बान शान है, तिरंगे से ही हम सभी की पहचान है। चलिए मैं पंक्तियां रखती हूँ गणतंत्र दिवस पर। तैरना है तो समुंदर में तैरो, या नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, इस बेवफा जिंदगी में क्या रखा है। दिल हमारे एक है, एक ही हमारी जान है। दिल हमारे एक है, एक ही हमारी जान है। हिंदुस्तान हमारा है, हम ही इसकी शान है। जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान, इसलिए हम कहते हैं भारत माता है मेरी महान। जय हिंद जय भारत। काल चक्र हमेशा चलता रहता है, जब भारत माँ की हम जय बोलते रहते हैं। हिमालय की शिखर से ऊंचा एक मान बढ़ाया है मैंने, शीश वतन का खतरे में है, उसे बचाया है मैंने। माता रानी आ गई 9 रूपों में भारत माँ के। माता रानी आ गई 9 रूपों में भारत माँ के।
इसकी लाज बजाने को हर एक तिरंगा फहराया है मैंने। भारत माँ के लाल खड़े हैं, भारत माँ के लाल खड़े हैं वतन से दूर होकर के। जब शिखर पर गोलियां चलती हैं, वो सदैव खड़े होते हैं अपने सीने को तान के। जिस धरती की माटी से मैंने माथे पे चंदन लगाया है, जिस धरती की माटी से मैंने माथे का चंदन लगाया है, उस शस्य श्यामला अचला में शौर्य ही मैंने पाया है। एक साहस, एक ज्वाला जलती है मेरे अंग में, एक साहस, एक ज्वाला जलती है मेरे अंग में। जब तिरंगे की आन बान पे चोट लगती है हमारी, जहर भरी उन नफरत से, जहर भरी उन नफरत से उन सभी को मिटाने आई हूँ जो भ्रष्टाचार के रंग में छुपे बैठे हैं जाके हमारे घरों में। देश ही अपने लोगों को व्यथा सुनाने आया, देश के अपने लोगों को व्यथा सुनाने आई हूँ। यही कहती हूँ हमेशा, एक जय हिंद के नारे लगाने आई हूँ। होली खेली, दिवाली खेली, लेकिन आस्तीनों के सांप को पाल रखा है मैंने। होली खेली, दिवाली खेली, दिवाली जलाई, सॉरी दीप जलाया। देश में गौरव का मान बढ़ाने आई हूँ। उन छुपे दरिंदों को मैं अब दूर भगाने आई हूँ, दूर भगाने आई हूँ। अंगारों पे चलकर मैंने, अंगारों पर चलकर मैंने हर पथित से लड़ना सीखा है। मौत डरा नहीं सकती मैंने, क्योंकि हस्ती को मिटाने आई हूँ, हस्ती को मिटाने आई हूँ। थाम तिरंगे को जब जब मैंने, थाम तिरंगे को जब जब मैंने भारत माता की आंचल में, तब मेरी भारत माता मुस्काई है। याद उन्हीं को करती हूँ, फिर याद उन्हीं की आई है। याद उन्हीं को करती हूँ, याद उन्हीं की आई है। धानी खेतों को देख देख कर जब किसान इठलाता है, धानी खेतों को देख देख कर जब किसान इठलाता है, गेहूं की एक एक बाली पर जब वो बलिहारी जाता है, जब हमारे खेत लहलाते हैं तो किसान को ही सबसे ज्यादा मुस्कुराहट होती है, उसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है सबसे ज्यादा, उन्हीं से हमारा पेट भरता है। जब कुम्हार की चाक पर मिट्टी की कोई रूप बनाती है, तब कोई बिटिया विद्यालय की द्वार पर खड़ी मुस्काती है। जब चिड़िया की चहकन करवल से गुंजित स्वर को हम सुनते हैं, 100 बार नमन करते हैं, फिर गर्व से यही कहते हैं, थाम तिरंगे को जब जब भारत माता मुस्काई है। याद उन्हीं की आती है जब याद उन्हीं की फिर आई है। लास्ट में कुछ पंक्तियां सभी बहनों के लिए रखना चाहूंगी। अभी मैम ने बोला कुछ उन्होंने अखबार में पढ़ा, तो मैं बेटियों के लिए सिर्फ एक ही वर्ड बोलना चाहती हूँ। वैसे सभी बेटियां हमारी आगे बढ़ती हैं, क्योंकि बोला गया कि वो विडो है तो इसलिए उनके ऊपर ऐसे शासन हुए। तो मैं आज यहाँ मंच पे एक बात कहना चाहती हूँ, ना ही नारी ना ही पुरुष, कोई यहाँ कमजोर नहीं है, कोई भी कमजोर नहीं है। सिर्फ मानसिकता होती है कि कुछ लोग सह लेते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग जवाब नहीं दे पाते। बस यही चीज होती है कि हम कभी कभी डट कर खड़े होते हैं, और जब हम चाहे पुरुष हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, जब डट कर खड़े होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें नीचे गिरा दे। नारी होकर जिसने सब में स्वतंत्रता की अलग जगाई है, रानी लक्ष्मीबाई जी की मैं बात कर रही हूँ। हर लक्ष्मी में, हर बेटी में रानी लक्ष्मीबाई हैं। नारी होकर जिसने सब में स्वतंत्रता की अलग जगाई है, अपने राष्ट्र प्रेम हित में जिसने फिरंगियों से लड़ी लड़ाई है, मातृभूमि की अखंडता का जिसने अलंकार अपनाया है, जिसने शत्रु दहला मोहन, वह सबला ही लक्ष्मीबाई है। सब में हमारी बेटियां हैं, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी रानी वाली रानी थी, सॉरी। तो हर बहन बेटी में झांसी की रानी है, और हर पुरुष में राम और हर गुण है। तो मैं किसी को गलत नहीं कहती, पर सोच अपनी होती है। कभी कभी हम ऐसे कठिनाइयों पर होते हैं जो शायद हम राह नहीं चुन पाते हैं। तो मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और कई बार चीजें ऐसी आ जाती हैं जिससे हम लोगों को समस्याएं आती हैं, और हम लोग देखते हैं कि कोई महिला होने के नाते और कोई पुरुष होने के नाते प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है किसी को। तो उसके लिए है कि कभी कभी कुरूप रूप के सामने कुछ लोग आ जाते हैं और ऐसे अपने भाव बनाने लगते हैं। तो उस पर एक मुक्तक है, कहने को सद्भाव बनाने वाले हैं। जो आपने बीच में बात की कि कुछ लोग घुसे रहते हैं और अनेक तरीके से छलते हैं, तो कहने को सद्भाव बनाने वाले हैं, बस चेहरे के भाव बनाने वाले हैं। और जब कोई कहता है मरहम करना है, बस समझो अब घाव बनाने वाले हैं।
बस समझो अब घाव बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से लोग अपने कार्य को करते हैं। हमको सतर्क रहना है। वो चाहे नारी हो या पुरुष हो, किसी के साथ भी छल हो सकता है, और छल का कोई लिंग या कोई स्वरूप नहीं होता, वो कुछ भी किसी भी प्रारूप में आ सकता है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बालोद छत्तीसगढ़ चलता हूँ, जहाँ से हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं नवनीत हरदेव सर। स्वागत है श्रीमान आपका। म्यूट है सर, नवनीत सर म्यूट है आप। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। मैं जलियांवाला बाग नरसंहार पे थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, है ना। जी स्वागत। पुराना आदमी पुराना चीज ही यूज करता हूँ मैं। आओ सुनाए तुम्हें जलियांवाला बाग की कहानी जुबानी। जनरल डायर ने की थी निहत्थों पर अपनी मनमानी। मानसिक रोगी डायर की यह थी क्रूरता भरी निशानी, जो बन गई ब्रिटिश इतिहास की शर्मनाक कहानी। दर्दनाक घटना जिसे जानकर हर कोई झेल रहा संवेदना। इस हत्याकांड की झेल रहे हम सब अब तक वेदना। अंग्रेजी हुकूमत ने की थी भारतीयों की अवहेलना। इस हरकत से अंग्रेजी शासन चाहती थी अपनी रोटी सेकना। जनसभा में अंधाधुन गोलियों की होने लगी जब बौछार। सभा में गूंजने लगे स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवानों के चित्कार। 6 सप्ताह के बच्चे को भी बना दिया गोली का शिकार। ऐसे हमारे पूर्वजों ने झेली अंग्रेजी हुकूमत की फुंकार। अंग्रेजी हुकूमत की फुंकार। धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से नवनीत जी ने अपनी बात रखी जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर। और जो वो कुकर्म लोगों ने किया था, उसके लिए अभी तक वो सत्ता और वो लोग अपने मुंह छुपाते घूम रहे हैं और उसको अनेक तरीके से ढकने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात कही गई है कि जो कोई गंदगी एक बार लग जाती है तो ऐसी चिपकती है कि निकलती नहीं है। फिलहाल मधुबनी बिहार चलने का प्रयास करते हैं, और वहां से शोनी मिश्रा जी हम लोगों के बीच जुड़ी हुई हैं। उनका स्वागत करते हैं। सावित्री मिश्रा जी का स्वागत है महोदय आपका। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सभी को बीच अपनी एक रचना लेके आई हूँ, जो शहीदों को लेकर सभी कहते हैं और लिखते हैं। मैंने कुछ अलग लिखा है, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो स्वागत है। एक दिन की देशभक्ति दिखावा नहीं चाहिए, ये जज्बा हर दिन हर दिल में चाहिए। शहीदों का सम्मान बस स्टेटस में नहीं, उनके दिखाए राह पर हम आपको चलना चाहिए। सोशल मीडिया वाली देशभक्ति से अब काम नहीं चलेगा। सोशल मीडिया वाली देशभक्ति से अब काम नहीं चलेगा। सुनो अगर तुम कर सको, सुनो अगर तुम कर सको खुद को समर्पित राष्ट्र को। भ्रष्टाचार को खत्म करो, यह राष्ट्रभक्ति कहलाएगी। सच्चे मन से काम करो, देशभक्ति कहलाएगी। जो पानी को बचा सको पेड़ों को तुम लगा सको, जो पानी को बचा सको पेड़ों को तुम लगा सको। राष्ट्र समर्पित यह सब कार्य देशभक्ति कहलाएगी। राष्ट्र को समर्पित यह कार्य देशभक्ति कहलाएगी। तो बस यही लिखा था मैंने। शहीदों को लेकर देश की रक्षा करना बस सेनाओं का काम नहीं है, हम लोगों का भी कुछ योगदान होना चाहिए। तो बहुत सही तरीके से आपने। जब राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक केवल सेना का गुणगान करना और पाकिस्तान को गाली देना हो जाए, वहां पर राष्ट्रभक्ति का ये स्वरूप प्रस्तुत करना एक अनुपम उदाहरण है। बहुत शानदार तरीके से बात कही गई। क्योंकि कई बार लोग समझते हैं कि हम किसी को गाली दे देंगे या फिर अपने सेना का गुणगान कर देंगे, यही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। लेकिन राष्ट्रभक्ति कभी भी इस स्वरूप में नहीं आती। हमें अपने कार्यों से भी राष्ट्र का मान ऊपर करके राष्ट्रभक्ति का परिचायक बन सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी।
और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक शिक्षक जो हमारे बीच जुड़े हुए हैं, वो साहित्यकार होने के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं, जगदीश गबेल साहब। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ मंच पर, और गणतंत्र के बारे में और इस देश के बारे में उनकी क्या राय है। स्वागत है सर आपका। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। सर हाँ, हमारी बात आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, बोलिए। इस पटल पर उपस्थित समस्त सम्मानजनक अतिथियों एवं रचनाकारों को मेरा सादर प्रणाम। मैं जगदीश प्रसाद गबेल, सहायक शिक्षक, शक्ति छत्तीसगढ़, जो आप लोगों के सामने सीमा के प्रहरी के संबंध में एक लेख को प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारा शीर्षक है सीमा के प्रहरी। सीमा के प्रहरी। मातृभूमि के वीर सपूत हम, मातृभूमि के वीर सपूत हम सीमा के प्रहरी, हम सीमा के प्रहरी। बहुत सदा है अब तक हमने, बहुत सहा है अब तक हमने, अब ना सहन करेंगे, अब ना सहन करेंगे। टूट पड़े रिपुदल पर, टूट पड़े रिपुदल पर, बनकर हम केहरी, बनकर हम केहरी। बढ़े चलो तुम वीर साथियों, बढ़े चलो तुम वीर साथियों, एक साथ प्रहार करो, एक साथ प्रहार करो। विजय हमारी निश्चित होगी, विजय हमारी निश्चित होगी। भाग न पाए शत्रु हमारे, भाग न पाए शत्रु हमारे। चुन चुन कर संहार करो, चुन चुन कर संहार करो। उठाकर गांडी अर्जुन सा, उठाकर गांडी अर्जुन सा। महाभारत को दोहरान करो, महाभारत को दोहरान करो। लक्ष्मीबाई और शिवाजी। राणा प्रताप को याद करो, राणा प्रताप को याद करो। रुकना नहीं पथ में कहीं, रुकना नहीं पथ में कहीं। रोके यही यमराज भी, यदि रोके कोई यमराज भी। मातृभूमि की बलि देने पर, मातृभूमि पर बलि देने पर हंसते हंसते प्रस्थान करो, हंसते हंसते प्रस्थान करो। ये इस पटल पर उपस्थित सभी अतिथि, हमने एक लेख जो है सीमा के प्रहरी, इस पर उद्बोधन प्रस्तुत किया। इसमें जो कोई भी त्रुटि हो, आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। नमस्कार साथ। बहुत शानदार गबेल साहब, और बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने। और हम सभी देश के लिए इन्हीं भावनाओं को रखना चाहिए, और बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अर्चना कुमारी, कवयित्री अर्चना कुमारी के पास चलने का प्रयास करता हूँ, जो हम लोगों के बीच जुड़ी हुई है, और कई बार अनेक कार्यक्रमों में आकर और उन्होंने अपना जो साहित्यिक प्रतिभा है उसका परिचय दिया है, और बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखती हैं। तो मैं स्वागत करूंगा इनका, अर्चना आनंद जी, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हम लोग के बीच जुड़ी हुई हैं। स्वागत है जी सर। सबसे पहले पटल पर उपस्थित सभी मनीषियों को मेरा प्रणाम एवं गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामना, हार्दिक बधाई। आज हमारे वैश्विक पटल पर जो उथल चल रही है, उसका हमारे देश पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हमारा देश कहाँ खड़ा है, उसी को हम देखते हैं अपनी रचना के माध्यम से। दुनिया का दादा बनकर, दुनिया का दादा बनकर वो सबको ही धमकाता है, दुनिया का दादा बनकर वो सबको ही धमकाता है। बात बात पर आंख दिखाकर टैरिफ तीर चलाता है। दुनिया का दादा बनकर, दुनिया का दादा बनकर वो सबको ही धमकाता है। बात बात पर आंख दिखाकर टैरिफ तीर चलाता है। गूगल मेटा यूट्यूब एक्स, गूगल मेटा यूट्यूब एक्स का वो जनक कहलाता है। टेक्नोलॉजी के तुर्रे पर वो सबको नाच नचाता है, टेक्नोलॉजी के तुर्रे पर वो सबको नाच नचाता है। आईआईटी का तमगा ले, आईआईटी का तमगा ले, हम देश प्रेम भुलाते हैं। आईआईटी का तमगा ले, हम देश प्रेम भुलाते हैं। अमेरिका का वर्कर बन हम फूले नहीं समाते, अमेरिका का वर्कर बन हम फूले नहीं समाते। भूले हम भगत सिंह को, भूले हम भगत सिंह को, जो देश प्रेम पे नेछावर थे,
भूले हम भगत सिंह को जो देश प्रेम पे निछावर थे और खा गोली सीने पे आजाद छीन आजादी लाए थे। खा गोली सीने पे आजाद छीन आजादी लाए थे। आज अगर वो हमें देखते संताप भीष्म सा पाते हो, आज अगर वो हमें देखते संताप भीष्म सा पाते हो, स्वार्थ चरम वो देख हमारे बिन मारे ही मर जाते। स्वार्थ चरम वो देख हमारे बिन मारे ही मर जाते। नौकरशाही नेता भूल गए अपनी जिम्मेदारी को। नौकरशाही नेता भूल गए अपनी जिम्मेदारी को और मिल कर्मचारी वो खा गए मजलूमों की रोटी को। मिल कर्मचारी वो खा गए मजलूमों की रोटी को। गौड़ हुआ अब देश प्रेम रुपए भरी तिजोरी पे। गौड़ हुआ अब देश प्रेम रुपए भरी तिजोरी पे। बोलो कैसे हम निपटेंगे उस दद्दा की दादागिरी से। बोलो कैसे हम निपटेंगे उस दद्दा की दादागिरी। इसी के साथ धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी, क्योंकि जो टैरिफ से आपने प्रारंभ किया और जो देश के युवाओं को एक संदेश देने का प्रयास किया। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक दृष्टांत छोटा सा है कि जब भी कभी इजराइल पर कोई संकट आता है तो वहां के जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो इतना अमेरिका के नसों को टाइट करते हैं कि अमेरिका दुम दबाकर इजराइल की रक्षा के लिए आ जाता है। और हमारे भारतीय लगभग 70 से 75% बड़ी बड़ी आईआईटी कंपनियों में हमारे देश से आईआईटी करके जाके बैठे हुए हैं, और कोई भी जब भी संकट हमारे देश पर आता है कुछ भी नहीं बोलते हैं। इतने बड़े बड़े सीईओ और इतने बड़े एमडी बनकर वहां बैठे हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता है। तो बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। और जो इस टैरिफ का जो दबाव है उस पर एक मुक्तक मैंने कभी कहा था कि 62 वाला वही भरोसा। जब टैरिफ की बात आई तो लोग चीन की तरफ झुकाव करने लगे, तो उस पर था कि 62 वाला वही भरोसा, देखो फिर से मत करना। दुनिया के टैरिफ वाले छलछंदों से तुम मत डरना, और भारत माँ की आन बचाना, अपने हित ऊपर रखना। कुएं से अमेरिकी बच के चीनी खाई में मत गिरना। कुएं से अमेरिकी बच के चीनी खाई में मत गिरना। तो बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। अब इस कार्यक्रम को लगभग समापन की ओर लेके जाते हुए डॉक्टर रूपाली गर्ग नवी मुंबई से हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, जो इस मंच के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मैं उनका वंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका सर। और दूसरी चीज, इस पटेल के परिवार को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। पहले तो मैं बहस की तबीयत पूछूंगी कि पिछली बार उनको सर्दी का प्रकोप हुआ था, अभी उनकी तबीयत कैसी है। दूसरी चीज, सावित्री जी ने जो कहा सच कहा, उनकी बात को मैं सबकी सुन रही थी, पर आपकी बात से थोड़ा सा मन को अच्छा लगा कि हाँ, सच में एक दिन नहीं होता किसी चीज को बनाने के लिए। ये हमारा संकल्प है, हमारा सोच है कि हम देश को लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे पिछले अभी कुछ ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो चाहे हम महिलाएं हैं, कुछ भी है, जो हमारे पास किचन में काम करते हैं, किचन की चीजें होती हैं, वो हमारे हथियार बन जाते हैं। बस हमारे मन में संकल्प होना चाहिए, हमारे मन में सोच होनी चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, चाहे सफाई के थ्रू कर रहे हैं, चाहे किसी थ्रू से कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए पहली बार कुछ गा के अपनी रचना सुनाती हूँ। माटी ने जब सपने बोए, लहू ने उनको सींचा, माँ की लोरी वीरों की कसम, हर आंसू में इतिहास रचा, हर आंसू में इतिहास रचा। आजादी के रंग निराले, हर रंग में कहानी है, हर रंग में कहानी है। किसी ने हंस कर जान लुटाई, किसी की आंख में रवानी है, किसी की आंख में रवानी है। केसरिया रंग साहस सड़कता, सफेद है त्याग की बात, हरे रंग में उम्मीदें बांधी, नीला बना विश्वास की राह, नीला बना विश्वास की राह।
आजादी के रंग निराले, हर रंग में बलिदान है, हर रंग में बलिदान है। झंडा नहीं ये सांसों का, धड़कता हुआ अरमान है, धड़कता हुआ अरमान है। जेल की कोठरी सूनी रातें, फिर भी हौसला डगमगाया नहीं, फिर भी हौसला डगमगाया नहीं। टूटी जंजीरें जागा सवेरा, सपनों ने सिर झुकाया नहीं, सपनों ने सिर झुकाया नहीं। आजादी के रंग संभालो, इनको जी कर दिखलाना है, इनको जी कर दिखलाना है। शहीदों के सपनों का भारत अपने कर्मों से बनाना है, अपने कर्मों से बनाना है। इसी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अरे आमनी जी, आपकी बात मुझे पहले बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे बोला था कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आपका चेहरा देख के मुझे वो बात याद आ गई। तो मैं तो खो जाती हूँ आपकी बातों से, वजह से। शानदार, बहुत शानदार। और हम सभी लोग एक दूसरे के इन रचनाओं में ऐसे ही खोए रहें और एक दूसरे को ऐसे ही जहाँ पर कमी हो उसको उजागर करके उसको और सबल बनाने का प्रयास करें, और जो सही हो उसको सुरेंद्र जी, जी अब मैं हम सभी श्रोताओं की तरफ से अगले जो हमारे बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं और जो बीच बीच में अपनी बहुत ही मतलब जो बोलना चाहिए मुक्तक से, छंद से बीच बीच में जो उत्साह बढ़ते हैं, आदरणीय श्री सत्य सुरेंद्र से को मैं निमंत्रण देता हूं कि वे अपनी रचना सुनाएं। सर मैं आपको एक 4 लाख तिरंगा की सलामी से मैं आपको आह्वान करूंगा। आपका स्वागत मैं भी कर रहा हूं। जी। और एक तिरंगा से की परिभाषा से तिरंगा के बारे में मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा कि रंग उमंग में 3 प्रतीक, रंग उमंग में 3 प्रतीक, केसरिया साहस बलिदा है तिरंगा। रंग उमंग में 3 प्रतीक, केसरिया साहस बलिदा है तिरंगा। सत्य व शांति सफेद सोहैला, सत्य व शांति सफेद सोहैला, हरा विश्वास वीरता है तिरंगा। जवाहर कागज में जवा है तिरंगा, हमारे वतन का निशा है तिरंगा। बुलंदी में ए आसुमा है तिरंगा, नहीं कोई उससे जहां है तिरंगा। बुलंदी में ए आसुमा है तिरंगा, नहीं कोई उससे जहां है तिरंगा। इसी तिरंगा की सलामी के साथ मैं आपका आह्वान करता हूं। परम आदरणीय माननीय संचालक जी, सत्य साहित्यिक गंगा के संस्थापक जी, आपका इस पटल पर बहुत बहुत हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं और आपके शुभ आशीर्वाद से, स्नेह आशीष से हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इस पटल पर शुरू से लेकर अंत तक जुड़ते रहने का पूरा हम लोग का मनोबल रहता है, कहीं छोड़ के जाते नहीं। इसी संदर्भ में आदरणीय परम आदरणीय माननीय संचालक जी, बहुत बहुत आभार देवेश सर आपका और बहाल कवि साहब का। मैं बार मैं ज्यादा प्रयास करता हूँ देश में जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर लिखने का, लेकिन 2017 में कुछ पंक्तियां लिखी थी जो गणतंत्र के विषय में है, उस पर उसको प्रस्तुत करता हूँ। नहीं तो मेरी ज्यादातर रचनाएं व्यंग रहती हैं सत्ता के ऊपर, तो आज उसका समय नहीं है। जो 2017 में एक रचना लिखी थी वो भारत के सपूतों के ऊपर है। जो शीर्षक है इस कविता रचना का, माँ भारती की पुकार। माँ भारती हम सभी लोगों से और सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से क्या कहती है कि हे सिंह, हे रणबांकुरे, हे हिंद के सपूत सुन, कब तक करेगा कड़ी निंदा। एक समय था जब कड़ी निंदा बहुत होती थी। 4 आतंकी हमले हो जाए, कड़ी निंदा। 10 लोग सेना मारी जाए, कड़ी निंदा। पाकिस्तान घर में घुसकर आके चला जाए, कड़ी निंदा। तो उस पर था कि हे सिंह, हे रणबांकुरे, हे हिंद के सपूत सुन, कब तक करेगा कड़ी निंदा और कहेगा बात सुन। कब तक पालेगा सांप यूं छुपा के आस्तीन में, बंद कर पिलाना दुग्ध, अब तो विषधर के दांत चुन। बंद कर पिलाना दुग्ध, अब तो विषधर के दांत चुन।
अगला बंद है कि कब तक रोएंगी शहीदों की ये विधवाएं, कब तक रोएंगी शहीदों की ये विधवाएं, कब तक जलेगा यूं ही माँ के नैनों का नीर, कब तक वो घोपेंगे पीठ में छुरा, कब तक हम उन्हें देंगे दूध संग पनीर। और अगला बंद कि कब तक शूरवीर शहीदों के नन्हे धुएं अपने कपकपे हाथों से देंगे उन्हें मुखाग्नि, कब तक जपेंगे बुद्ध व अहिंसा का पाठ हम, कब तक ये नवविवाहिताएं पिएंगी दावाग्नि, कब तक ये नवविवाहिताएं पिएंगी दावाग्नि। और अंतिम बंद है कि कब तक बात चलेगी फिर से आस में एक संधि की, कब तक बात चलेगी आस में एक संधि की, चाल दुर्योधन की फिर से दे के अपने कान सुन, चाल दुर्योधन की फिर से दे के अपने कान सुन। हे युधिष्ठिर भीम अर्जुन और सारे पुत्र सुन, हे युधिष्ठिर भीम अर्जुन और सारे पुत्र सुन, है हठी अब युद्ध की, है ठनी अब युद्ध की, तू भी अपने शस्त्र चुन, है ठनी अब युद्ध की, तू भी अपने शस्त्र चुन। और मैंने इसमें नाम लिया था युद्ध के लिए भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन का, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे घर की महारानी लक्ष्मीबाई और उनके साथ द्रौपदियां सामने निकल कर आई, तो युधिष्ठिर भीम और अर्जुन के और कृष्ण के सामने आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और उन बहनों ने बहुत शानदार तरीके से हमको विजय गाथा का स्वाद चखाया और बहुत शानदार तरीके से अपनी बात दुनिया के सामने रखी। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। और अभी एक और रचना मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो मेरी वास्तविक विधा है, जिसमें मैं ज्यादा लिखने का प्रयास करता हूँ कि हो रही हत्याएं चहुओर, हो रही हत्याएं चहुओर, और है राम राज्य का शोर, न्याय की तुला हुई है नग्न, नग्न हो चोरों संग संलग्न, न्याय की तुला हुई है नग्न, नग्न हो चोरों संग संलग्न। और गठबंधन कैसा है? न्याय और चोरों के इस गठबंधन पर हम क्या बोलें, और आंख में पट्टी हाथ तराजू, सही सही हम क्या तोलें, आंख में पट्टी हाथ तराजू, सही सही हम क्या तोलें। और जब भी कुछ होता है तो क्या कहा जाता है कि दोष बस गैरों का हर ओर, विपक्षी हुई होते भय चोर, दोष बस गैरों का हर ओर, विपक्षी ही होते हैं चोर, चोर भी संग आए तो साह, चोर भी संग आए तो साह, इन्हें बस कुर्सी की है चाह, चाहत में कुर्सी के किए जो कांड हम उस पर क्या बोलें, हाथ में पट्टी आंख तराजू, सही सही हम क्या तोलें। और विकास की बात करें हर ओर, विकास बातों का करें घन घोर, प्रगति की छाई हरियाली, किंतु जनता के उर खाली, प्रगति की छाई हरियाली, किंतु जनता के उर खाली, खाली पेटों से मरती, खाली पेटों से मरती इस जनता पर हम क्या बोलें, और आंख में पट्टी हाथ तराजू, सही सही हम क्या तोलें। और बेरोजगारी पर जब ना सत्ता ना विपक्ष कोई बात करता है, तो बेरोजगारी भी करे है शोर, भीड़ युवाओं की लगी हर ओर, उन्हें ना मुद्दों से भरमाओ, तनिक स्वकर्म पर भी शर्माओ, आंख से तेरी जो है मरी, शर्म पर अब उस पर क्या बोलें। और जो अभी का समय है कि मतलब किसी भी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है चीजों पर, जब उस पर है अंतिम बंद कि पतंग उड़ती है बिना है डोर, पतंग उड़ती है अब बिन डोर, न इन चीखों का कोई छोर, बोलने में भी डर छाया, सीबीआई और ईडी, तो बोलने में भी डर छाया, ये कैसा राम राज्य आया, आजादी और इस राम राज्य के दर्शन पर हम क्या बोलें,
आंख में पट्टी हाथ तराजू, सही सही हम क्या तोलें। आंख में पट्टी हाथ तराजू, सही सही हम क्या तोलें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। और इसीलिए मैं ज्यादा सुनाने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि नहीं एक नहीं बार नहीं, चीजें आने लगती कोई हैं। बात नहीं, बहुत कोई बहुत बात आभार देवेश सर आपका और महाजन और बाकी लोग जिन्होंने ध्यान दिया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत बहुत आभार सभी को। जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं देवेश सर? नहीं। मैं तो आज जो है ना, एक बार तो क्या हुआ, काफी ट्राई कर रहा था और मौसम बहुत खराब है, मैं सोचा पता नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पर बहुत अच्छा लगा। और फिर ये सभी की कविताएं और कहीं है ना, जैसा कि सुरेंद्र जी ने भी सही कहा और 3-4 लोगों ने भी सही कहा कि जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का हम लोग एक पूरी दुनिया के लग रहा है चक्रव्यूह के अंदर फंसे जा रहे हैं। ये तो हमारी एकता है, ये हमारी क्या बोला आपस के अंदर भाईचारा है, हम इसे बनाए रखें, अपने आजादी के झंडे को मिलजुल के संभाल के रखें। अन्यथा पूरे विश्व के अंदर स्थिति बहुत खराब है, पर कहीं ना कहीं हम लोग हमारे आपस के प्रेम के अंदर ये जो हमें आजादी मिली है इसको बचा के रखें, और इसके लिए हम जितने भी कलमकार हैं हमारा बहुत बड़ा बड़ा कर्तव्य बन जाता है। और मुझे उम्मीद है कि हम इस तरीके से ऐसी गोष्ठियां करके, जो कि बहुत सारगर्भित हैं, एक संदेश देती हैं, अदरवाइज तो चुटकुले देके हाँ ही करने वाली बहुत गोष्ठियां हैं, पर मुझे रियली बहुत अच्छा लगता है। तो आपका सबका अनेक धन्यवाद। आप सभी को गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम का समापन करने के लिए मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि हम लोगों के बीच में अर्चना गुप्ता जी उपस्थित हैं और कोई अतिथि आने वाला था लेकिन अभी आए नहीं है, तो वो अपनी बातों से आज के इस समापन का जो एक सार है वो प्रकट करने का प्रयास करें, अपनी बातें रखें कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा। अर्चना गुप्ता जी का मैं स्वागत करूंगा, उसके बाद कार्यक्रम का समापन करें। जी, बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे चुना इसका समापन करने के लिए अपने शब्दों से। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण पर्व है, ये गणतंत्र दिवस, जिसको कि हमें हमेशा याद ही रखना है कि हमें कैसे ये आजादी मिली और हम भारत देश के जो वासी हैं, यहाँ की धरती का हमने अन्न खाया है, तो इसको हमें जीवित रखना है। इस भारत देश को हमें फिर से नहीं गुलाम बनने देना है, तो अपनी सोच में हमें बदलाव लाना है। और जो आज ये विकसित भारत हो रहा है, तो सोच में भी विकसित का भाव आना चाहिए कि जैसे हर जगह मतलब डेवलपमेंट देश में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब इस एक पॉइंट को भी ऐड करना चाहिए कि हमारा देश जो है वो जीवित बना रहे, कहीं किसी का गुलाम ना हो जाए। तो इसको भी साथ में जोड़ा हुआ होना चाहिए और इसका ध्यान रखते हुए ही हमें हर कार्य को, देश को आगे प्रगति के पथ पर ले जाना चाहिए। और सभी की रचनाओं ने बहुत ही इंस्पायर किया, हम सभी मोटिवेट हुए और शब्द ही हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम सभी शब्दों से काफी प्रोत्साहित हो रहे हैं और हमारे संचालक महोदय जी का बहुत बहुत आभार है कि जिनकी वजह से हमें यहाँ पर मंच पर अच्छे अच्छे शब्दों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है और आगे भी अवसर प्राप्त होता रहेगा। और अधिकतर सभी गोष्ठियों में मैं नहीं सहभागिता दे पाती हूँ, थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण, पर मैं कोशिश करती हूँ कि नित अपनी एक रचना तो पोस्ट करती ही हूँ, नित रचना करके अपने ग्रुप पर। तो बस यही चाहती हूँ कि हमारे शब्दों से कुछ परिवर्तन हो और देश हमारा सदैव ऐसा ही आगे बढ़ता रहे और हम सब आगे बढ़ते रहें। इस देश में भी हमारी सहभागिता हो, अपने मतलब जो हमारा कर्म है वो करते रहें, पर इस देश में जन्म लिया तो इसके लिए भी हम कुछ करते रहें अपने शब्दों के द्वारा। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बाकी हम रानी झांसी के नगरी के हैं तो मैं उनको बहुत ही पसंद करती हूँ और उनसे आशीर्वाद भी मांगती हूँ कि हमारी भी आपकी तरह देश के लिए कुछ सहभागिता रहे, जिससे हमारा जीवन जो है वो सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात आपने बोली कि मैं झांसी की नगरी से हूँ, ये थोड़ा मुझे हजम नहीं हो रही क्योंकि हम सब झांसी से हैं और जी वहाँ जी जो हम लोग एक्चुअली मैं रह रही हूँ ना, है तो हम सबकी झांसी,
पर मैं रह रही हूँ वहां पर, इसलिए मुझे वो ज्यादा अपनी लगती है। तो नहीं, इसको ऐसा बोल सकते हैं, आप थोड़ी सी ज्यादा भाग्यशाली हैं हमारे से। हाँ, ये जरूर क्योंकि आप जी झांसी से हैं जैसे और हम हाँ, सभी की माँ हैं वो, हाँ जी, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने बिल्कुल सही बात है, उनकी वजह शोले से ही आज झांसी है, हमारा देश है। जी, बिल्कुल। तो ऐसे लोगों जी, आप ऐसी लोग विभूतियों झांसी से हैं, हम काशी से हैं, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ननिहाल हमारे काशी में रहा, और हाँ, काशी में उनका ननिहाल है। इसलिए मैं भी क्या आप लोगों बात है। से के प्रति जो है सर, आप लोगों के साथ मैं भी बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत प्रार्थित हूँ सर, आगे की कार्रवाई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बहाल जी ने भी अपना जो अपनी उपलब्धि है वो ले ली। अभी मैं एक तरफ से ये समेटने का प्रयास कर रहा था कि माँ झांसी की जो रानी हम सबकी है, और बहाल कवि ने उनको अपनी तरफ और जोड़ लिया, तो हम सभी लोगों को और दूर कर। जी नहीं, हम सब अगर दूर हो जाएंगे तो फिर एकता का जो वर्ड है वो मिट जाएगा। हम सब को आपने ही तो एकत्रित किया यहाँ पर, है ना? जी नहीं, तो बहुत धन्यवाद। और आपका प्रयास बहुत अच्छा है बहुत और सदैव ऐसा ही बिल्कुल रहे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शानदार तरीके से, और जो भी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ही बात नहीं है, जितने भारत की महान विभूतियां है हैं उनको सभी यदि हम क्षेत्रों में, भाषाओं में या सही राज्यों में या जातियों में बांट देंगे तो शायद हमारे भारत का जो स्वरूप बात, आज है वो नहीं रहेगा। जी सही इसीलिए बात जी जो भी महान विभूतियां हैं वो हम सबकी हैं, जी, और हम हम सब सबको उन पर गर्व करना चाहिए। और बहुत जी ही सुंदर बिल्कुल। तरीके से आज का ये आयोजन रहा। आप सभी लोगों का जो योगदान रहा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। हाँ, और मैं कई बार कुछ कटाक्ष करने का प्रयास करता हूँ, बहाल जी उसको अन्यथा मत लीजिएगा। अरे मैंने नहीं नहीं, थोड़ा वैसे ही व्यंग करने का प्रयास किया था, और कुछ नहीं है। और हर किसी को अपने क्षेत्र पे गर्व होना चाहिए, लेकिन जो विभूतियां हैं वो हम सबकी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं सत्य साहित्यिक गंगा परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। भारत धन्यवाद माता ज्ञापित की जय का करता एक हूँ। नारा हो जाए जी सुरेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज इको करेगी लेकिन फिर भी, भारत माता की, जय, जय भारत माता की। जय जय जय। तो बहुत ओके, शानदार तरीके से आज का आयोजन है, और मैं जी सत्य सुरेंद्र, सत्य साहित्य गंगा परिवार की तरफ से एक बार पुनः आज के आयोजन में सभी जुड़ने वाले कवियों का, कवियत्रियों का आभार प्रकट करता हूँ। यामिनी बजाज जी जो शुरुआत से जुड़ी रही, आदरणीय नेहा वार्ष्णेय जी, हरमन बघेल साहब, हरमन कुमार बघेल साहब, बहाल कवि बहाल जी, रंजना कुमारी जी, आदरणीय संजय गुप्ता देवेश साहब, अर्चना गुप्ता जी जो बहुत दिन के बाद आज कवि गोष्ठी में आई हैं, और सुनीता मिश्रा जी लखनऊ से हम लोग के बीच जुड़ी हुई थी, नवनीत हरदेल साहब अभी भी जुड़े हुए हैं। स्वच्छता के प्रतीक, स्वतंत्रता और गणतंत्रता की तरफ देश बहुत को बड़ा है, बहुत सुशोभित बड़ा करने है। के लिए आगे आए हैं। जी जी जी, सावित्री मिश्रा जी, जगदीश गबेल साहब जो एक अध्यापक भी हैं, और अर्चना आनंद जी, और डॉक्टर रूपाली गर्ग जी, सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जी